Hello all, welcome back. Now, in this module, what we're gonna do is we will be clearing your doubts. सबसे major doubt हमें रहता है not only for this chapter, overall जब आप chapters पढ़ते हो, सर क्या हो गया पता है? मुझे पता था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले जो चैप्टर्स है ना, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है, लेकिन मैंने गलती से सर वहां पे रियलाइजेशन लिख दिया. मुझे पता था डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन लिखना है, बट मैंने वहां पे रिवैल्यूएशन लिख दिया. सर ये री के वजह से बहुत कंफ्यूजन है सर. दैट इटसेल्फ मींस यू डोंट नो व्हाट दीज अकाउंट्स आर फॉर एग्जैक्टली, और इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है. फॉर दिस मॉड्यूल व्हाट वी गोना डू इज विल अंडरस्टैंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, ताकि आपका ये कंफ्यूजन ना हो. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस मॉड्यूल. ये पढ़ के भी कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ हमें खाना पड़ेगा इंक्रीज करने के लिए अपना मेमोरी. ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं विद दिस डिस्टिंग्विश रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट. व्हाट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट? द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, if we are revaluating the assets and liabilities, whatever is the increase decrease part, whatever the revalued amount we have, to record those amounts we need revaluation account to record actually the effect of revaluation, not revalued amounts but the effect. What effect we'll understand further. Realization account का purpose क्या है? It records the sale of various assets and payments of liabilities. रियलाइजेशन, इसका अंदर से ऐसी आवाज आएगी कि मीनिंग ही क्या है? वेरियस एसेट्स का सेल एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी. दैट इज व्हाट रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में. ये खाली रीवैल्यू हो रहा है, अपने ही पास है सब एसेट्स लायबिलिटीज, खाली रीवैल्यू कर रहे ड्यू टू सम और द अदर रीजन, ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ये रियलाइज हो रहे. एसेट्स रहेंगे तो गए, लायबिलिटीज रहेगा वो भी क्या? रियलाइज्ड. Now, next point is what? Revaluation account is prepared at the time of reconstitution of the firm. Just now I have told you. Reconstitution मतलब क्या? Change in existing agreement. Now it can be for any reason. Admission of partner, retirement of partner, death of partner, change in profit sharing ratio, change in capital proportion, whatever. Reconstitution होता है मतलब business continue होने वाला है आगे, खाली अभी के लिए एग्रीमेंट में चेंज कर रहे ड्यू टू सम और द अदर रीजन, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? वी नो, चैप्टर का ही नाम क्या है? डिसोल्यूशन. सो रियलाइजेशन अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है क्या आगे? खत्म, बंद, शटर डाउन, शॉप बंद, तब रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट point? Revaluation account is prepared to find out the profit loss on the revaluation of asset liabilities. Profit loss ही पता करना है, लेकिन revaluation of assets and liabilities का पहले कितना था, revalue के बाद कितना हुआ, तो profit हुआ है कि loss हुआ है at the time of revaluation, वो record करने के लिए revaluation account बना रहे. एकदम सिंपल है एक्चुअली, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होता है, बट ठीक है, होता है तो अभी नहीं होगा. Realization account is prepared to find out profit or loss on realization of assets and settlements of liabilities. एकदम जो नाम है वैसा ही काम है. Realization account assets का realization और settlement of liability के वजह से जो profit loss होने वाला है उसके लिए बनाएंगे. Asset का वैल्यू कम है लेकिन realize ज्यादा में हुआ तो profit होगा. वैल्यू है उससे कम में realize हुआ तो loss होगा. रियलाइज मतलब क्या? डिस्पोज्ड ऑफ करेंगे, एसेट बेच देंगे तो, या पार्टनर टेक ओवर करेगा एट सम वैल्यू. लायबिलिटीज के लिए भी वही, लायबिलिटी का वैल्यू कम है, पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है ड्यू टू सम और द अदर रीजन, लॉस है. वैल्यू से कम पेमेंट करना पड़ रहा है, प्रॉफिट है. सो फॉर दैट वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ मूविंग फर्दर, इट कंटेन्स ओनली दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर रीवैल्यूड. मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, ऐसा चार एसेट है सपोज मेरे पास, उसमें से मशीनरी रीवैल्यू हुआ है, फर्नीचर रीवैल्यू हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो रीवैल्यू हुआ जिसका प्राइस ऊपर नीचे गया उतना ही आएगा.
अपने एग्जाम्पल के हिसाब से लैंड और बिल्डिंग इसमें नहीं आएगा फिर। ओके, जनरली क्या होता है, द एसेट्स विच आर रीवैल्यूड उतने ही आएंगे। यहां वैसा है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट आपने अभी प्रीवियस मॉड्यूल्स में स्टेप्स देखा है, अपना वन ऑफ द स्टेप ही क्या बोलता है, रिकॉर्ड ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डेबिट साइड, ऐसा स्टेप है अपना, याद है ना, वेरी गुड। सो इसका मतलब इन रियलाइजेशन अकाउंट इट जनरली कंटेन्स ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिकॉर्ड ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन क्रेडिट, ऑल। इधर खाली रीवैल्यू जितना हुआ उतना, यहां पे सब का सब, बिकॉज डिसोल्यूशन के वक्त करना ही क्या है, वॉट एवर अकाउंट्स वी हैव ओपन दोज वी नीड टू क्लोज, इसके लिए सभी यहां पे आएगा, अंडरस्टैंड। फिर दिस बैलेंसेस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ए बी पार्टनर्स थे, सी एडमिट होना चाहता है, तो सी एडमिट होने से पहले ए और बी को इसका प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर होना चाहता है, तो ए बी सी तीनों को पहले प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर सी रिटायर होगा। मतलब एट एनी केस रिटायरमेंट या डेथ, ठीक है, एट एनी केस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। हियर व्हाट वी आर डूइंग, इधर कुछ रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है क्या, नहीं, बंद ही हो रहा है पूरा, तो जितने भी पार्टनर्स है वो सब में प्रॉफिट या लॉस बटेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, ऑल पार्टनर्स इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, बंद, डेड एंड, स्टॉप, फुल स्टॉप है। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट, accounting entries are made on the basis of difference between book value and revalued figures. Revaluation account में हम क्या लिखते हैं, let us take an example, मशीनरी ओल्ड बैलेंस शीट में 30,000 है, बोला इट इज revalued 40,000, revalued at 40,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या अमाउंट लिखोगे आप, ये हुआ है ना ये चैप्टर्स, यस, मशीनरी पहले 30 था, अभी 40 हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में आप 10,000 जो इंक्रीज है वो लिखोगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, आई नो मशीनरी सर डेप्रिसिएट होगा, एप्रिसिएट का, ये सब लोग एग्जांपल पे फोकस रखो रे, ठीक है। यहां पे जो भी एसेट का मैंने एग्जांपल दिया, लायबिलिटीज का भी, लेट अस अज्यूम क्रेडिटर्स फॉर 35,000, नाउ 2,000 का क्रेडिटर्स आर अनट्रेसेबल, वी हैव टू राइट इट ऑफ, अभी 2,000 राइट ऑफ किया क्रेडिटर्स का, मतलब कम किया, तो प्रॉफिट है, तो 2,000 अमाउंट आप लिखोगे ना, बैलेंस लिखोगे जो रीवैल्यूड अमाउंट है और जो ओल्ड वैल्यू है उसका, कहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इधर क्या है, यू विल राइट द बुक वैल्यू स्ट्रेट अवे, जो हमने देखा स्टेप 3, राइट ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक टू रियलाइजेशन डेबिट एट बुक वैल्यू, ऐसा भी आगे है, राइट ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट एट बुक वैल्यू, तो यहां पे डिफरेंस नहीं है, यहां पे बुक वैल्यूज लिखना है हमें एसेट लायबिलिटी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट, ऑन रिवैल्यूएशन द अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट क्लोज्ड, बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है हमें, अकाउंट्स क्लोज करके कहेंगे किसको, कर ही नहीं पाएंगे, सो हियर देयर इज ओनली रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड, अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे एसेट लायबिलिटी का, एसेट लायबिलिटी है बिजनेस में, कंटिन्यू करना है बिजनेस। Here what we are doing, we are closing it. That is the reason we are preparing realization account to close it. Okay? ये देखो, the accounts of assets and liabilities are closed on preparation of realization account. Close करना है, बंद कर देना है accounts. इसीलिए सबके सब ट्रांसफर हो रहा है at book value. So these are the major bifurcations between revaluation and realization account. I hope ये points आपको याद रहेंगे और आपका तो कम से कम कभी कंफ्यूजन होगा नहीं, सर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है ना, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में से है ना सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है ना, रियलाइजेशन अकाउंट, फिक्स कर दो, द रीजंस आर दीज। चलो ओके, नाउ लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ टू सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो, और आगे अलग अलग केसेस है, अभी तो हम ऑल पार्टनर्स सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आगे और भी केस है, उसका भी थियरी हमें प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल।